हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्ल्यू करियर एकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा हाउ टू यूज पैटर्न्स और फॉर्म्स ऑफ हैव इन प्रेजेंट। यानी कि ये जो हैव के प्रेजेंट की फॉर्म रहती है आपकी हैज़ और हैव, इनके पैटर्न्स का यूज़ जो है वो डेली कन्वर्सेशन में या डेली स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था बी की फॉर्म के पैटर्न्स का यूज़ करना, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो हैव के पैटर्न्स रहते हैं इनका डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कैसे किया जाता है। तो अगर आप इन पैटर्न्स का यूज़ डेली कन्वर्सेशन में अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग जानते हैं डिटेल में कि इन पैटर्न्स का यूज़ हम लोग डेली लाइफ में कैसे करते हैं। इन पैटर्न्स का यूज़ करके आप सिर्फ हैज़ और हैव वाले स्टेटमेंट ही फ्लुएंटली नहीं बोलना सीखोगे, बल्कि आप हैज़ और हैव वाले क्वेश्चंस भी आप फ्लुएंटली पूछना सीखोगे। तो आइए हम लोग जानते हैं डिटेल में कि इन पैटर्न्स का यूज़ हम लोग डेली लाइफ में कैसे करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पास किसी भी चीज़ का रखना दर्शाएगा कि मेरे पास क्या है, तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे आई हैव। तो जैसे मैं अपने पास यहाँ पे रखना दर्शा रहा हूँ बहुत सारी नॉलेज, यानी कि लॉट्स ऑफ नॉलेज। तो देखो करना क्या है, इन पैटर्न्स का यूज़ करने के लिए आपको लास्ट में एवरी टाइम लॉट्स ऑफ नॉलेज लगाते जाना है। तो जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, तो आप पॉजिटिवली कैसे बोलोगे? आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। नहीं है तो आप कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। इसी का अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहोगे कि क्या मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, तो आप कैसे पूछोगे? डू आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। और अगर आप इसी का नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे पास बहुत सारी नॉलेज नहीं है, तो नेगेटिव क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? डोंट आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। और इसी में अगर मैं ये पूछूं कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज क्यों है, तो आप देखो कैसे करके पूछोगे? वाई डू आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। क्यों नहीं है तो वाई डोंट आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। और इसी का अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूं कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज कैसे है, तो आप कैसे पूछोगे? देखो, हाउ डू आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। कैसे नहीं है तो हाउ डोंट आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। जैसे इस बार देखो मैं अपने पास रखना दर्शा रहा हूं, जैसे कि मैनी फ्रेंड्स, यानी कि कई सारे दोस्त। तो आपको लास्ट में सिर्फ मैनी फ्रेंड्स लगाते जाना है। देखो कैसे करके बोलोगे? आई हैव मैनी फ्रेंड्स। नहीं है तो आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो आप कैसे बोलोगे? डू आई हैव मैनी फ्रेंड्स। क्या मेरे पास बहुत सारे दोस्त नहीं है, अगर ये पूछोगे तो कैसे पूछोगे? डोंट आई हैव मैनी फ्रेंड्स। और ये पूछोगे क्यों है, तो वाई डू आई हैव मैनी फ्रेंड्स। क्यों नहीं है तो वाई डोंट आई हैव मैनी फ्रेंड्स। और अगर ये पूछोगे कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त कैसे हैं, तो आप कैसे पूछोगे? हाउ डू आई हैव मैनी फ्रेंड्स। कैसे नहीं है तो हाउ डोंट आई हैव मैनी फ्रेंड्स बोल सकता हूँ यहाँ पे। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि मेरे पास है क्लेवरनेस। क्या रखना दर्शा रहा हूँ मैं यहाँ पे? क्लेवरनेस, यानी कि चतुराई। तो आपको लास्ट में एवरी टाइम क्लेवरनेस लगाते जाना है। देखो तो अगर पॉजिटिवली बोलोगे तो कैसे बोलोगे? आई हैव क्लेवरनेस। नहीं है अगर ये बोलना चाहोगे तो कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव क्लेवरनेस। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे पास चतुराई है, तो आप कैसे बोलोगे? डू आई हैव क्लेवरनेस। और अगर ये पूछोगे क्या मेरे पास चतुराई नहीं है, डोंट आई हैव क्लेवरनेस। ये पूछोगे क्यों है, तो वाई डू आई हैव क्लेवरनेस। क्यों नहीं है तो वाई डोंट आई हैव क्लेवरनेस। कैसे है अगर ये पूछोगे तो हाउ डू आई हैव क्लेवरनेस। और कैसे नहीं है तो हाउ डोंट आई हैव क्लेवरनेस। ऐसे ही हम अपने पास अगर किसी भी चीज़ का रखना दर्शाएंगे कि हमारे पास ये है, तो पैटर्न बनता है हमारा यहाँ पे वी हैव। अब जैसे मैंने बोला कि हमारे पास जो है वो कई सारे टैलेंट हैं, मैनी टैलेंट्स। तो आपको देखो करना क्या है, इन पैटर्न्स का यूज़ करने के लिए लास्ट में एवरी टाइम मैनी टैलेंट्स लगाते जाना है। देखो तो आप पॉजिटिवली कैसे बोलोगे? वी हैव मैनी टैलेंट्स। नहीं है मान लो तो आप कैसे बोलोगे? वी डोंट हैव मैनी टैलेंट्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या हमारे पास कई टैलेंट हैं, तो आप कैसे पूछोगे? डू वी हैव मैनी टैलेंट्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या हमारे पास कई सारे टैलेंट नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे? देखो, डोंट वी हैव मैनी टैलेंट्स। क्यों है तो वाई डू वी हैव मैनी टैलेंट्स। क्यों नहीं है वाई डोंट वी हैव मैनी टैलेंट्स। कैसे हैं तो हाउ डू वी हैव मैनी टैलेंट्स। और कैसे नहीं है तो हाउ डोंट वी हैव मैनी टैलेंट्स। अब जैसे मैंने बोला कि हमारे पास जो है वो, मान लो ऐसे किसी ने बोला कि स्मार्ट वॉच है, अगर अ स्मार्ट वॉच, तो आपको करना क्या है? लास्ट में अ स्मार्ट वॉच लगाते जाना है एवरी टाइम। देखो कैसे करके बोलोगे? वी हैव अ स्मार्ट वॉच। नहीं है
वी डोंट हैव अ स्मार्ट वॉच। ये पूछोगे क्या हमारे पास एक स्मार्ट वॉच है, तो आप कैसे बोलोगे डू वी हैव अ स्मार्ट वॉच। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या हमारे पास एक स्मार्ट वॉच नहीं है, तो आप कैसे पूछोगे डोंट वी हैव अ स्मार्ट वॉच। ये पूछोगे क्यों है, व्हाई डू वी हैव अ स्मार्ट वॉच, क्यों नहीं है, व्हाई डोंट वी हैव अ स्मार्ट वॉच। कैसे है, तो हाउ डू वी हैव अ स्मार्ट वॉच, और कैसे नहीं है, तो हाउ डोंट वी हैव अ स्मार्ट वॉच। जैसे हम अगर ये बोलना चाहें कि हमारे पास फ्री समय है, अगर फ्री टाइम, तो आपको देखो इन पैटर्न्स का यूज करने के लिए लास्ट में फ्री टाइम लगाते जाना है। तो अगर ये बोलना चाहोगे कि हमारे पास फ्री समय है, तो आप देखो कैसे बोलोगे वी हैव फ्री टाइम। नहीं है तो आप कैसे बोलोगे वी डोंट हैव फ्री टाइम। क्वेश्चन पूछोगे क्या हमारे पास खाली समय है, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डू वी हैव फ्री टाइम, क्या हमारे पास खाली समय नहीं है। अगर ये पूछना चाहोगे डोंट वी हैव फ्री टाइम, क्यों है, तो व्हाई डू वी हैव फ्री टाइम, क्यों नहीं है, व्हाई डोंट वी हैव फ्री टाइम। कैसे है तो क्या करना है आपको, देखो हाउ डू वी हैव फ्री टाइम, और कैसे नहीं है, हाउ डोंट वी हैव फ्री टाइम। ऐसे ही किसी भी सामने वाले व्यक्ति के पास अगर आप कुछ भी रखना दर्शाओगे कि आपके पास ये है, तो देखो पैटर्न क्या बनता है हमारा यहाँ पे यू हैव। ओके, अब जैसे मैं आपके पास यहाँ पे रखना दर्शा रहा हूँ कोई भी चीज़, ठीक है, जैसे मैंने बोला बोल्डनेस, ओके, हिम्मत को बोलते हैं हम लोग जैसे कि, ठीक है, तो आप देखो कैसे करके बोलोगे, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप कैसे बोलोगे यू हैव बोल्डनेस, या बोल्डनेस भी बोल सकते हैं और ब्रेवनेस भी बोल सकते हैं हम लोग। देखो तो लास्ट में आपको ब्रेवनेस या बोल्डनेस लगाते जाना है एवरी टाइम। देखो कैसे करके बोलोगे यू हैव ब्रेवनेस, नहीं है यू डोंट हैव बोल्डनेस। क्वेश्चन पूछोगे क्या आपके पास हिम्मत है, तो आप कैसे बोलोगे डू यू हैव ब्रेवनेस। क्या आपके पास हिम्मत नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे डोंट यू हैव ब्रेवनेस। क्यों है, तो व्हाई डू यू हैव ब्रेवनेस, क्यों नहीं है, तो व्हाई डोंट यू हैव ब्रेवनेस। कैसे है, तो हाउ डू यू हैव ब्रेवनेस, और कैसे नहीं है, हाउ डोंट यू हैव ब्रेवनेस। अब जैसे आपके पास मैं कई सारे आइडियाज का होना दर्शाऊंगा इन योर माइंड, यानी आपके दिमाग में, आपके माइंड में, तो आपको एवरी टाइम लास्ट में क्या लगाते जाना है, मैनी आइडियाज इन योर माइंड। क्या लगाना है, मैनी आइडियाज इन योर माइंड। तो आप देखो कैसे बोलोगे यू हैव मैनी आइडियाज इन योर माइंड, नहीं है यू डोंट हैव मैनी आइडियाज इन योर माइंड। क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, देखो डू यू हैव मैनी आइडियाज इन योर माइंड। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे डोंट यू हैव मैनी आइडियाज इन योर माइंड। क्यों है, तो व्हाई डू यू हैव मैनी आइडियाज इन योर माइंड। ओके, क्यों नहीं है, व्हाई डोंट यू हैव मैनी आइडियाज इन योर माइंड। ओके, कैसे हैं, तो हाउ डू यू हैव मैनी आइडियाज इन योर माइंड, और कैसे नहीं है, तो हाउ डोंट यू हैव मैनी आइडियाज इन योर माइंड। अब जैसे इस बार आपके पास मुझे रखना दर्शाना है बहुत सारी कुशलताएं, यानी कि मैनी स्किल्स। तो आपको देखो लास्ट में मैनी स्किल्स लगाते जाना है एवरी टाइम इनको प्रैक्टिस करने के लिए। कैसे बोलोगे, देखो अगर आप पॉजिटिवली बोलोगे कि आपके साथ आपके पास बहुत सारी कुशलताएं हैं, तो आप देखो कैसे बोलोगे यू हैव मैनी स्किल्स, नहीं है यू डोंट हैव मैनी स्किल्स। क्वेश्चन पूछोगे क्या आपके पास बहुत सारी कुशलताएं हैं, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डू यू हैव मैनी स्किल्स। क्या आपके पास बहुत सारी कुशलताएं नहीं है, ये पूछोगे तो कैसे पूछोगे डोंट यू हैव मैनी स्किल्स। ये पूछोगे क्यों है, तो व्हाई डू यू हैव मैनी स्किल्स। ये पूछना चाहते हो कि क्यों नहीं है, तो आप कैसे पूछोगे, देखो व्हाई डोंट यू हैव मैनी स्किल्स। ये पूछोगे अगर पूछना चाहोगे कि आपके पास इतनी सारी कुशलताएं क्यों हैं, तो आप कैसे पूछोगे हाउ डू यू हैव मैनी स्किल्स। कैसे नहीं है, हाउ डोंट यू हैव मैनी स्किल्स बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे ही उनके पास अगर हम लोग जो है किसी भी चीज का रखना दर्शाएंगे कि उनके पास ये है, तो पैटर्न बनता है हमारा यहाँ पे दे हैव। जैसे मैं उनके पास यहाँ पे रखना दर्शाऊंगा, कुछ भी रखना दर्शा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, जैसे मैंने बोला कि उनके पास कई सारे पैरट्स हैं, कई सारे तोते हैं, जैसे कि देखो मैनी पैरट्स, या ये बोल सकते हो मैनी पैरट्स इन देयर हाउस, यानी उनके घर में कई सारे तोते हैं। देखो तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि उनके घर में कई सारे तोते हैं, तो आप देखो कैसे बोलोगे पॉजिटिवली
दे हैव मैनी पैरट्स इन देयर हाउस। नहीं है तो आप कैसे बोलोगे, देखो दे डोंट हैव मैनी पैरट्स इन देयर हाउस। ये पूछोगे, अगर क्वेश्चन पूछोगे क्या उनके घर में बहुत सारे तोते हैं, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डू दे हैव मैनी पैरट्स इन देयर हाउस। क्या उनके घर में बहुत सारे तोते नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे, देखो डोंट दे हैव मैनी पैरट्स इन देयर हाउस। क्यों है तो व्हाई डू दे हैव मैनी पैरट्स इन देयर हाउस। क्यों नहीं है तो आप कैसे पूछोगे, देखो व्हाई डोंट दे हैव मैनी पैरट्स इन देयर हाउस। ये पूछोगे अगर कि उनके पास इतने सारे तोते कैसे हैं, देखो तो आप कैसे पूछोगे, हाउ डू दे हैव मैनी पैरट्स इन देयर हाउस। कैसे नहीं है तो नेगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछोगे, हाउ डोंट दे हैव मैनी पैरट्स इन देयर हाउस। जैसे उनके पास, मैं इस बार जो है रखना दर्शाऊंगा अच्छे मैनर्स। ओके तो आपको देखो करना क्या है, लास्ट में एवरी टाइम गुड मैनर्स लगाते जाना है। अच्छे मैनर्स के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, गुड मैनर्स। ओके तो आपको लास्ट में क्या लगाना है, एवरी टाइम गुड मैनर्स। तो देखो पॉजिटिवली कैसे बोलोगे, दे हैव गुड मैनर्स। और मान लो अगर नहीं है तो आप कैसे बोलोगे, देखो दे डोंट हैव गुड मैनर्स। क्वेश्चन पूछना चाहोगे अगर कि क्या उनके पास अच्छे मैनर्स हैं, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डू दे हैव गुड मैनर्स। क्या उनके पास अच्छे मैनर्स नहीं है, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डोंट दे हैव गुड मैनर्स। ये पूछना चाहोगे क्यों है, तो आप देखो कैसे पूछ सकते हो, व्हाई डू दे हैव गुड मैनर्स। क्यों नहीं है तो व्हाई डोंट दे हैव गुड मैनर्स। कैसे है तो हाउ डू दे हैव गुड मैनर्स। और कैसे नहीं है अगर ये पूछोगे तो कैसे पूछोगे, हाउ डोंट दे हैव गुड मैनर्स। ओके अब जैसे उनके पास मैं रखना दर्शाऊंगा यहाँ पे कई सारे जोड़े कपड़े बोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कैसे करके बोल सकते हैं हम लोग, मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स, यानी कई जोड़ी कपड़े। ओके तो देखो आप पॉजिटिवली कैसे बोलोगे, आपको एवरी टाइम लास्ट में क्या लगाते जाना है, मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स, कई जोड़े कपड़े। ओके तो देखो कैसे बोलोगे आप पॉजिटिवली, दे हैव मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स। मान लो नहीं है तो कैसे बोलोगे, दे डोंट हैव मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स। क्वेश्चन पूछना चाहोगे क्या उनके पास कई जोड़े कपड़े हैं, तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो डू दे हैव मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछना चाहोगे क्या उनके पास कई जोड़े कपड़े नहीं हैं, तो आप कैसे पूछ सकते हो, डोंट दे हैव मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स। क्यों है तो व्हाई डू दे हैव मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स। क्यों नहीं है, व्हाई डोंट दे हैव मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स। कैसे हैं अगर ये पूछना चाहोगे तो हाउ डू दे हैव मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स। और कैसे नहीं है, हाउ डोंट दे हैव मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स। ऐसे ही किसी भी अगर मेल व्यक्ति के पास अगर मैं कुछ भी रखना दर्शाऊंगा तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे ही हैज़, यानी उसके पास ये है, किसी भी मेल व्यक्ति के लिए। ओके अब जैसे मैं उसके पास यहाँ पे रखना दर्शाऊंगा ग्रीडीनेस, यानी कि लालचपन, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम ग्रीडीनेस लगाते जाना है। देखो कैसे करके बोलोगे, ही हैज़ ग्रीडीनेस। नहीं है तो कैसे बोलोगे, ही डजंट हैव ग्रीडीनेस। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसके पास लालचपन है, तो आप देखो कैसे बोलोगे, डज ही हैव ग्रीडीनेस। क्या उसके पास लालचपन नहीं है, डजंट ही हैव ग्रीडीनेस। ये पूछना चाहोगे क्यों है, तो व्हाई डज ही हैव ग्रीडीनेस। क्यों नहीं है तो व्हाई डजंट ही हैव ग्रीडीनेस। जैसे ये पूछना चाहोगे कैसे है, तो हाउ डज ही हैव ग्रीडीनेस। और कैसे नहीं है, हाउ डजंट ही हैव ग्रीडीनेस। जैसे मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि उसके पास एक अच्छी जॉब है, अ गुड जॉब, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम अ गुड जॉब लगाते जाना है। देखो कैसे करके बोलोगे पॉजिटिवली, ही हैज़ अ गुड जॉब। नहीं है, ही डजंट हैव अ गुड जॉब। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसके पास अच्छी जॉब है, तो आप कैसे पूछोगे, डज ही हैव अ गुड जॉब। क्या उसके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, डजंट ही हैव अ गुड जॉब। अगर ये पूछोगे क्यों है, तो आप कैसे पूछोगे, देखो व्हाई डज ही हैव अ गुड जॉब। कैसे नहीं है तो क्वेश्चन कैसे पूछोगे, व्हाई डजंट ही हैव अ गुड जॉब। कैसे है तो कैसे पूछोगे, देखो हाउ डज ही हैव अ गुड जॉब। और कैसे नहीं है, हाउ डजंट ही हैव अ गुड जॉब। जैसे इस बार मैं उसके पास रखना दर्शाऊंगा एक स्मार्टफोन का होना, या मान लो जैसे एक एंड्रॉइड फ़ोन का होना या किसी आईफोन का होना। चलो एक काम करता हूँ, मैं उसके पास ये बोलता हूँ कि उसके पास एक आईफोन है,
तो लास्ट में आपको एन आईफोन लगाना है एवरी टाइम। देखो तो आप कैसे बोलोगे, ही हैज़ एन आईफोन, नहीं है ही डजंट हैव एन आईफोन, ये ऐसे करके बोल सकते हो आप। क्वेश्चन पूछोगे क्या उसके पास एक आईफोन है, तो आप कैसे करके पूछ सकते हो, देखो डज ही हैव एन आईफोन। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्या उसके पास आईफोन नहीं है, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डजंट ही हैव एन आईफोन। ये पूछोगे क्यों है, तो कैसे पूछोगे, व्हाई डज ही हैव एन आईफोन। क्यों नहीं है, तो व्हाई डजंट ही हैव एन आईफोन। कैसे है, तो आप कैसे पूछ सकते हो, हाउ डज ही हैव एन आईफोन। और कैसे नहीं है, तो हाउ डजंट ही हैव एन आईफोन बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे ही किसी भी फीमेल के पास अगर हम लोग कुछ भी रखना दर्शाते हैं कि उसके पास ये है, तो हमारा पैटर्न बनता है यहाँ पे शी हैज़। ओके, अब जैसे मैं बोलूँ अगर जैसे कि उसके पास है ब्यूटीफुल स्माइल, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम ब्यूटीफुल स्माइल लगाते जाना है। देखो कैसे करके बोलोगे, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल स्माइल। नहीं है तो आप कैसे बोलोगे, शी डजंट हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। ये पूछोगे क्या उसके पास ब्यूटीफुल स्माइल है, तो आप कैसे पूछोगे, डज शी हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। क्या उसके पास ब्यूटीफुल स्माइल नहीं है, अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे, डजंट शी हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। क्यों है, तो व्हाई डज शी हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। क्यों नहीं है, तो व्हाई डजंट शी हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। अब जैसे मैंने बोला अगर यहाँ पे कैसे है उसके पास ब्यूटीफुल स्माइल, तो आप कैसे पूछ सकते हो, हाउ डज शी हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। कैसे नहीं है, तो हाउ डजंट शी हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। जैसे मैं बोलूँ कि उसके पास जो है इनोसेंट फेस है। कैसा फेस है, अगर इनोसेंट फेस, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम क्या लगाना है, एन इनोसेंट फेस। तो देखो आप पॉजिटिवली कैसे बोलोगे, शी हैज़ एन इनोसेंट फेस। मान लो नहीं है, शी डजंट हैव एन इनोसेंट फेस। ये पूछना चाहोगे क्या उसके पास इनोसेंट फेस है, तो आप कैसे पूछोगे, देखो डज शी हैव एन इनोसेंट फेस। क्या उसके पास एक इनोसेंट फेस नहीं है, अगर ये पूछना चाहोगे, डजंट शी हैव एन इनोसेंट फेस। क्यों है, तो व्हाई डज शी हैव एन इनोसेंट फेस। क्यों नहीं है, व्हाई डजंट शी हैव एन इनोसेंट फेस। कैसे है, तो हाउ डज शी हैव एन इनोसेंट फेस। और कैसे नहीं है, हाउ डजंट शी हैव एन इनोसेंट फेस। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ भी रखना दर्शा सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला उसके पास लॉन्ग हेयर है, लॉन्ग हेयर मतलब लंबे बाल, ठीक है। तो आपको लास्ट में एवरी टाइम लॉन्ग हेयर लगाते जाना है। देखो कैसे बोलोगे, शी हैज़ लॉन्ग हेयर। नहीं है, तो शी डजंट हैव लॉन्ग हेयर। ये पूछना चाहोगे क्या उसके लंबे बाल हैं, तो आप कैसे बोलोगे, देखो डज शी हैव लॉन्ग हेयर। और अगर ये पूछना चाहोगे क्या उसके बाल लंबे नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे, डजंट शी हैव लॉन्ग हेयर। क्यों है, तो व्हाई डज शी हैव लॉन्ग हेयर। क्यों नहीं है, तो व्हाई डजंट शी हैव लॉन्ग हेयर। कैसे है, तो हाउ डज शी हैव लॉन्ग हेयर। और कैसे नहीं है, हाउ डजंट शी हैव लॉन्ग हेयर। ऐसे ही किसी भी नॉन लिविंग थिंग के पास अगर हम लोग कुछ भी रखना दर्शाते हैं, तब वहाँ पे हमारा पैटर्न बनता है इट हैज़। क्या बनता है, इट हैज़। अब जैसे कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग है, जैसे ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। अब मैं इसके पास रखना दर्शाऊंगा यहाँ पे 2 कलर्स, ब्लैक एंड वाइट, ओके। तो आपको लास्ट में 2 कलर्स लगाते जाना है। कैसे बोलोगे, देखो इट हैज़ 2 कलर्स। नहीं है, तो इट डजंट हैव 2 कलर्स। क्वेश्चन पूछोगे अगर क्या इसके 2 कलर हैं, तो आप कैसे बोलोगे, डज इट हैव 2 कलर्स। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डजंट इट हैव 2 कलर्स। क्यों है, तो व्हाई डज इट हैव 2 कलर्स। और क्यों नहीं है, तो व्हाई डजंट इट हैव 2 कलर्स। कैसे है, तो हाउ डज इट हैव 2 कलर्स। और कैसे नहीं है, हाउ डजंट इट हैव 2 कलर्स। अब जैसे इसके पास मैं रखना दर्शाऊंगा बेस्ट क्वालिटी का होना, ठीक है। तो आपको लास्ट में एवरी टाइम क्या लगाते जाना है, द बेस्ट क्वालिटी। तो देखो पॉजिटिवली कैसे बोलोगे, इट हैज़ द बेस्ट क्वालिटी। नहीं है, इट डजंट हैव द बेस्ट क्वालिटी। क्या इसके पास अच्छी क्वालिटी है, ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे, डज इट हैव द बेस्ट क्वालिटी। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे, डजंट इट हैव द बेस्ट क्वालिटी। ये पूछना चाहोगे क्यों है, तो व्हाई डज इट हैव द बेस्ट क्वालिटी। क्यों नहीं है, तो व्हाई डजंट इट हैव द बेस्ट क्वालिटी।
ये पूछना चाहोगे कैसे है तो आप कैसे पूछ सकते हो, देखो हाउ डज इट हैव द बेस्ट क्वालिटी, और कैसे नहीं है तो हाउ डजंट इट हैव द बेस्ट क्वालिटी। अब जैसे मुझे इसका या किसी भी नॉन लिविंग थिंग का रखना दर्शाना है बहुत ही कम कीमत, यानी कि द चीपेस्ट प्राइस, बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस होना, तो आपको लास्ट में एवरी टाइम द चीपेस्ट प्राइस लगाते जाना है। देखो कैसे बोलोगे पॉजिटिवली, इट हैज़ द चीपेस्ट प्राइस, नहीं है इट डजंट हैव द चीपेस्ट प्राइस। क्वेश्चन पूछोगे क्या इसके प्राइस सबसे ज़्यादा सस्ते हैं, तो आप कैसे बोलोगे डज इट हैव द चीपेस्ट प्राइस। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे डजंट इट हैव द चीपेस्ट प्राइस। क्यों है तो वाई डज इट हैव द चीपेस्ट प्राइस, और क्यों नहीं है वाई डजंट इट हैव द चीपेस्ट प्राइस। कैसे है तो हाउ डज इट हैव द चीपेस्ट प्राइस, और कैसे नहीं है हाउ डजंट इट हैव द चीपेस्ट प्राइस। लोगों के पास अगर मैं कुछ भी रखना दर्शाऊंगा कि लोगों के पास ये है वो है जो भी है, कि लोगों के पास ये है, तो पैटर्न क्या बनता है हमारा पीपल हैव। अब लोगों के पास कुछ भी रखना दर्शा सकते हैं हम लोग, जैसे देखो जैसे लोगों के पास रुपया होना, पैसा होना, इज्जत होना, कार होना, एक बड़ा घर होना, जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग। तो आप देखो कैसे बोलोगे यहाँ पे पीपल हैव। एक काम करता हूँ मैं लोगों के पास यहाँ पे रखना दर्शाता हूँ जैसे कि डिसेंसी, या चलो सेल्फिशनेस दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है। लोगों के पास क्या है सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस किसको बोलते हैं हम लोग मतलबीपन को, जैसे कि तो आप देखो कैसे बोलोगे पीपल हैव सेल्फिशनेस। नहीं है तो कैसे बोलोगे पीपल डोंट हैव सेल्फिशनेस। क्वेश्चन पूछोगे डू पीपल हैव सेल्फिशनेस। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे डोंट पीपल हैव सेल्फिशनेस। क्यों है तो व्हाई डू पीपल हैव सेल्फिशनेस। क्यों नहीं है व्हाई डोंट पीपल हैव सेल्फिशनेस। कैसे है तो हाउ डू पीपल हैव सेल्फिशनेस, और कैसे नहीं है हाउ डोंट पीपल हैव सेल्फिशनेस। अब जैसे मैं लोगों के पास होना दर्शाऊंगा यूनिक टैलेंट्स। यूनिक टैलेंट का मतलब क्या हुआ कि एकदम अलग टैलेंट का रखना दर्शाऊंगा यहाँ पे। देखो तो आप पॉजिटिवली कैसे बोल सकते हो, लास्ट में आपको क्या लगाना है यूनिक टैलेंट्स। ओके तो देखो कैसे बोलोगे पॉजिटिवली पीपल हैव यूनिक टैलेंट्स। नहीं है पीपल डोंट हैव यूनिक टैलेंट्स। क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे डू पीपल हैव यूनिक टैलेंट्स। क्या लोगों के पास यूनिक टैलेंट्स नहीं है, अगर ये पूछना चाहोगे डोंट पीपल हैव यूनिक टैलेंट्स। क्यों है तो व्हाई डू पीपल हैव यूनिक टैलेंट्स, और क्यों नहीं है व्हाई डोंट पीपल हैव यूनिक टैलेंट्स। कैसे है तो हाउ डू पीपल हैव यूनिक टैलेंट्स, और कैसे नहीं है हाउ डोंट पीपल हैव यूनिक टैलेंट्स। अब जैसे इस बार मैं जो है लोगों के पास रखना दर्शाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे कोई भी चीज़ के लिए बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस, जैसे बोल सकते हैं हम लोग क्लेवरनेस बोल सकते हैं, बोल्डनेस, ब्रेवनेस, किसी भी चीज़ का रखना दर्शाने के लिए। ओके तो जैसे एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लोगों के पास यहाँ पे होना दर्शाता हूँ, जैसे कि बहुत सारी स्किल्स का होना, मैनी स्किल्स। ओके तो आपको लास्ट में क्या लगाते जाना है, देखो एवरी टाइम मैनी स्किल्स लगाते जाना है। या एक काम करता हूँ चलो लोगों के पास मैं होना दर्शाता हूँ या रखना दर्शाता हूँ यहाँ पे बहुत सारा पैसा या बहुत कम पैसा। ओके तो जैसे बहुत कम पैसा है तो कैसे बोलूँगा, देखो वेरी लेस मनी। तो आप देखो लास्ट में आपको वेरी लेस मनी लगाते जाना है एवरी टाइम। पीपल हैव लेस मनी। नहीं है पीपल डोंट हैव लेस मनी। क्वेश्चन पूछोगे डू पीपल हैव लेस मनी। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे डोंट पीपल हैव लेस मनी। अगर ये पूछोगे क्यों है तो व्हाई डू पीपल हैव लेस मनी, और नेगेटिव क्वेश्चन व्हाई डोंट पीपल हैव लेस मनी। कैसे है तो हाउ डू पीपल हैव लेस मनी, कैसे नहीं है हाउ डोंट पीपल हैव लेस मनी। अगर मैं मेरे दोस्त के पास कुछ भी रखना दर्शाऊंगा कि मेरे दोस्त के पास ये है, तो पैटर्न बनता है हमारा माई फ्रेंड हैज़। जैसे मैं अपने दोस्त के पास रखना दर्शाऊंगा कि मेरे दोस्त के पास एक जो है खाली दिमाग है। कैसे बोलोगे खाली दिमाग को, एन एम्प्टी ब्रेन। तो आपको लास्ट में एवरी टाइम क्या लगाते जाना है, एन एम्प्टी ब्रेन। तो अगर ये बोलना चाहोगे कि मेरे दोस्त के पास खाली दिमाग है तो कैसे बोलोगे माई फ्रेंड हैज़ एन एम्प्टी ब्रेन। नहीं है तो कैसे बोलोगे माई फ्रेंड डजंट हैव एन एम्प्टी ब्रेन। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त के पास खाली दिमाग है तो कैसे पूछोगे डज माई फ्रेंड हैव एन एम्प्टी ब्रेन।
क्या मेरे दोस्त का दिमाग खाली नहीं है? तो कैसे बोलोगे? डजंट माई फ्रेंड हैव एन एम्प्टी ब्रेन। क्यों है? तो वाई डज माई फ्रेंड हैव एन एम्प्टी ब्रेन। और क्यों नहीं है? तो कैसे पूछोगे? वाई डजंट माई फ्रेंड हैव एन एम्प्टी ब्रेन। कैसे है? तो हाउ डज माई फ्रेंड हैव एन एम्प्टी ब्रेन। और कैसे नहीं है? हाउ डजंट माई फ्रेंड हैव एन एम्प्टी ब्रेन। जैसे मैं अपने दोस्त के पास रखना दर्शाऊंगा बहुत सारी बुरी आदतें, मैनी बैड हैबिट्स। तो आपको लास्ट में एवरी टाइम मैनी बैड हैबिट्स लगाते जाना है। देखो कैसे करके बोलोगे पॉजिटिवली, या अगर ये बोलना चाहोगे कि मेरे दोस्त के पास बहुत सारी बुरी आदतें हैं, तो कैसे बोलोगे? माई फ्रेंड हैज़ मैनी बैड हैबिट्स। नहीं है तो कैसे बोलोगे? माई फ्रेंड डजंट हैव मैनी बैड हैबिट्स। अगर ये क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त के पास बहुत सारी बुरी आदतें हैं, तो कैसे पूछोगे? डज माई फ्रेंड हैव मैनी बैड हैबिट्स। और इसी का नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे? जैसे डजंट माई फ्रेंड हैव मैनी बैड हैबिट्स। ये पूछना चाहोगे कि मेरे दोस्त के पास इतनी सारी बुरी आदतें क्यों हैं, तो कैसे पूछोगे? वाई डज माई फ्रेंड हैव मैनी बैड हैबिट्स। और इसी का अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे क्यों नहीं है, तो वाई डजंट माई फ्रेंड हैव मैनी बैड हैबिट्स। कैसे है? अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे? हाउ डज माई फ्रेंड हैव मैनी बैड हैबिट्स। और कैसे नहीं है? तो हाउ डजंट माई फ्रेंड हैव मैनी बैड हैबिट्स। ओके, ऐसे ही अगर मैं मेरे दोस्त के पास इस बार रखना दर्शाऊंगा उल्लू की तरह आंखें, यानी आईज लाइक एन आउल, तो आपको करना क्या है? लास्ट में एवरी टाइम आईज लाइक एन आउल लगाते जाना है। तो अगर आप ये बोलना चाहोगे कि मेरे दोस्त की आंखें उल्लू की तरह हैं देखो, तो कैसे बोलोगे? माई फ्रेंड हैज़ आईज लाइक एन आउल। नहीं है तो कैसे बोलोगे? माई फ्रेंड डजंट हैव आईज लाइक एन आउल। क्वेश्चन पूछोगे क्या मेरे दोस्त की आंखें उल्लू की तरह हैं, तो कैसे पूछोगे? देखो, डज माई फ्रेंड हैव आईज लाइक एन आउल। नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे? डजंट माई फ्रेंड हैव आईज लाइक एन आउल। ये पूछोगे क्यों है, तो वाई डज माई फ्रेंड हैव आईज लाइक एन आउल। और क्यों नहीं है, तो वाई डजंट माई फ्रेंड हैव आईज लाइक एन आउल। कैसे है? अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे? हाउ डज माई फ्रेंड हैव आईज लाइक एन आउल। और कैसे नहीं है, तो हाउ डजंट माई फ्रेंड हैव आईज लाइक एन आउल। ऐसे ही इस बार मैं अपने दोस्त के पास रखना दर्शाऊंगा एक तोते की तरह नाक, यानी कि नोज लाइक अ पैरट। तो आपको लास्ट में एवरी टाइम क्या लगाते जाना है? नोज लाइक अ पैरट। तो देखो अगर ये बोलना चाहोगे कि मेरे दोस्त की नाक तोते की तरह है देखो, तो आप कैसे बोलोगे? माई फ्रेंड हैज़ अ नोज लाइक अ पैरट। नहीं है तो कैसे बोलोगे? माई फ्रेंड डजंट हैव अ नोज लाइक अ पैरट। ये अगर पूछोगे क्या मेरे दोस्त की नाक तोते की तरह है, तो आप कैसे बोलोगे? डज माई फ्रेंड हैव अ नोज लाइक अ पैरट। इसी का अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे पूछोगे? डजंट माई फ्रेंड हैव अ नोज लाइक अ पैरट। और अगर ये पूछोगे कि मेरे दोस्त की नाक जो है वो तोते की तरह क्यों है, तो आप कैसे पूछोगे? वाई डज माई फ्रेंड हैव अ नोज लाइक अ पैरट। क्यों नहीं है, तो वाई डजंट माई फ्रेंड हैव अ नोज लाइक अ पैरट। कैसे है? अगर ये पूछना चाहोगे तो कैसे पूछोगे? देखो, हाउ डज माई फ्रेंड हैव अ नोज लाइक अ पैरट। कैसे नहीं है, तो हाउ डजंट माई फ्रेंड हैव अ नोज लाइक अ पैरट। तो इसका मतलब हैव का यूज़ करते हैं हम लोग प्रेजेंट में किसी भी चीज़ का रखना दर्शाने के लिए कि आपके पास क्या है या किसी के पास भी क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके डाउट्स या अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसी तरीके से मैं आपको तरह तरह की वीडियोज़ में और तरह तरह की अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। लगे रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।